नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। वक्फ बिल पर पूर्व डीजीपी MW अंसारी का बहुत बड़ा बयान। बिल का समर्थन करने वाली पार्टियों और उन पार्टियों के मुस्लिम नेताओं की निंदा की। आने वाले चुनाव में खामियाजा भुगतने को दी चेतावनी। जी, वक्फ को लेकर आज हर जगह चर्चाएं हो रही हैं पूरे देश में। इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? देखिए जावेद साहब, वक्फ को लेके सब कुछ पार्लियामेंट में और अखबारात में आ चुके हैं और मैं नहीं समझता कि मेरे लिए कुछ कहने के लिए बचा है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अभी आया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इररिलेवेंट है और मुसलमानों को दोयम दर्जे का बाशिंदा बनाने के लिए किया गया है और ये पोलराइजेशन के लिए किया गया है और ये इलीगल है। और इस तरह से मुसलमानों के जो बुनियादी जो हकूक़ है, जो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 14, 15, 26, 29 और राइट टू प्रॉपर्टी 301 के जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, वो सब की तरफ से इनको डिप्राइव किया जा रहा है। इससे पहले भी तमाम जितने भी कानून लाए जा रहे हैं, कानून बना के मुसलमानों को हरास किया जा रहा है, उनको पूरी की ताकत के साथ को किया जा रहा है। ये अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर इस तरह से जब आया है, आज ये आ गया, कल क्रिश्चियन की प्रॉपर्टी पे होगा और फिर उसके बाद बुद्धिस्ट और सिखों के ऊपर भी अटैक होगा, देख लीजिएगा। और ये वक्त प्रॉपर्टी पे जिस तरह से अमेंडमेंट किया गया, इस पे मेन जो इम्पोर्टेंट बता दूं आपको कि 40 इम्पोर्टेंट इन्होंने तरमीम करने की कोशिश किया है, जिसमें 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें नॉन मुस्लिम्स को मेंबर को ला के डालने की कोशिश किया गया है। उसी तरह से वक्त ट्रिब्यूनल का इनका तमाम तरह के झूठ फैलाया गया कि ये किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं और इसके साथ साथ में वक्त ट्रिब्यूनल के बाद कहीं पे भी अपील नहीं किया जा सकता है। और ये तमाम झूठे प्रोपेगेंडे कराए गए हैं। जो इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बता दूं कि बल्कि मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जावेद साहब कि वामसी वामसी NIC इन इस पे मुसलमानों को जहाँ जहाँ वक्त की प्रॉपर्टी है, इसको निकाल के देख लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वेबसाइट से भी तमाम जो प्रॉपर्टी है वक्फ की वो कर लिया जाए। और इसमें बता दूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जिसपे अभी तक 40% से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ का रेवेन्यू में इंदराज नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा एक इम्पॉर्टेंट था कि वक्फ बाई यूजर्स, यानी अगर कोई कब्रिस्तान मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, अब आज के डेट में इस अमेंडमेंट आने के बाद कोई भी आदमी ये क्लेम नहीं कर सकता। इस पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं कई जजमेंट्स हैं, वो उनको पेपर दिखाना पड़ेगा। 300 साल पुराना अगर कब्रिस्तान थे, 300 साल पुराना मस्जिद है, अगर उसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं है और सरकारी अमला तुम्हारा रेवेन्यू तुम्हारा उस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया है, तो वो तो छिन जाएगा। और यही हो रहा है आज किसी भी मस्जिद पे अगर मान लीजिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, कब्रिस्तान रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, तो इनके सरकारी गुंडे हैं, जो कहलाते हैं शिव सैनिक, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं वो आएंगे, कह देंगे नहीं है। और ये देखिएगा उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। और बहुत इम्पोर्टेंट बातें वो ये बात है कि जिस तरह से सरकार ने सबको लड़ाने की कोशिश किया है, और इस पे आप बात उभर के आई है कि देखिए ये तमाम जितने भी है हमारे पसमानदा लीडर्स है, उनको लगता है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारे फेवर में है। मैं आपको बता दूं कि जितना भी नुकसान पसमानदा कम्युनिटी का इस सरकार ने, कहती जरूर है कि पसमानदों के साथ नाइंसाफी, अभी नाइंसाफी करने वाले तो पहले कांग्रेस के लोग थे, उससे पहले जो सत्ता में उन्होंने नाइंसाफी किया, पिछले 10 साल से आप नाइंसाफी कर रहे हो। और जो गवर्नमेंट टोपी से उनको तराज है, नमाज से तराज है, रूप पे तो नमाज नहीं आपने पसमानदा का जिक्र किया, इससे 2 साल पहले प्रधानमंत्री भी हाँ, वही मैं बात आप कह रहा हूँ। मैं आज पार्लियामेंट में बीजेपी के पास में एक भी कोई मुस्लिम लीडर नहीं है। आप किसी भी जहाँ कहीं भी इनकी सरकार है वहाँ पे कोई इनका MLA नहीं है, कोई MP नहीं है। यहाँ तक कि जो मैं बता दूं, मैं ये कहते जरूर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पसमानदा को हुआ है। और इनके खुद के स्टेज मैनेज है। और ये तमाम झूठी प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि वक्फ बोर्ड किसी की संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को वक्फ ये क्लेम कर सकता है। अरे भाई, ऐसा थोड़े होता है।
वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। एक तरफ आपने इसके इतने नुकसानात बताए, दूसरी तरफ आज हम देखते हैं कई लोग जश्न मना रहे हैं। हाँ, जस्ट उसी तो मैं कह रहा हूँ, ये वो मिस्टेकन है। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि हम ही से काम लिया जाएगा हमारी तबाही का, हमें मालूम है कि मेहरबान क्यों है। ये वो तमाम जो है पसमानदा लीडर्स या तंजीमें, जैसे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, इमाम ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ तक कि चिश्ती वगैरह है, यहाँ तक कि हिमायतुल इस्लाम के कमेटी बना रखा है। 6 से लेकर 8 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को फ्लोट किया गया है जो उसको लगता है कि मुस्लिम तंजीम है, लेकिन वो जो है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लिए काम कर रही है। और ऐसे मुसलमानों पर लानत दे। बल्कि मैं तो आपको उसकी बात नहीं करता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि तमाम मुस्लिम लीडरान जो नीतीश की पार्टी में है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में है, चिराग पासवान की पार्टी में है, और उसके साथ साथ देवगौड़ा के साथ में, डीजीएस के साथ, एलजेपी चिराग पासवान के साथ और ये जयंत के साथ में, इनका सबका बाइकाट करना चाहिए। आने वाला इलेक्शन जो बिहार में होने जा रहा है, वेस्ट बंगाल में होने जा रहा है, जिन जिन पार्टियों ने वक्फ बिल को सपोर्ट किया, समर्थन किया है, उनको करना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी है क्योंकि उसके खिलाफ ईडी है, उसकी प्रॉपर्टी सब फंसी हुई है। नीतीश कुमार की भी है, उसकी कुर्सी फंसी हुई है, उसे अपने बच्चों को, अपने लड़के को वो लॉन्च करना चाहते हैं। तो हम लोगों के पास में जब तक सियासी और समाजी शोर नहीं आएगा जावेद साहब, ये कुछ नहीं होने वाला है। ये हमारे बीच के मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उसका ये फायदा उठा रहे हैं। तमाम ये जो है जितने भी वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लेके आए, अमेंडमेंट किए गए हैं, ये तमाम जो है इररिलेवेंट है, इरेगुलर है, इलीगल है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को धज्जियां उड़ाने वाला है और मुसलमानों को द्वितीय दर्जे का बाशिंदा बनाने के लिए है। और इसके साथ साथ ऐसे तमाम लीडरान जो इस बिल को समर्थन करें, खास कर पसमानदा और तमाम पार्टियां जो हैं, मैं उनको कंडेम करता हूं मैं। और देख लिया इसके नतीजे अच्छे नहीं हुए। इस तरह से हमारी गंगा जमुनी तहजीब को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कॉम्युनल हार्मोनी मतलब खत्म हो रहा है। और इसी के बहाने SC ST पे भी जुल्म होगा। आज ये आया है, कल जो है क्रिश्चियन की प्रॉपर्टी, मैं आपको ये वार्निंग कर रहा हूँ, मैं वार्न कर रहा हूँ कि देखिएगा, अगर क्रिश्चियन की प्रॉपर्टी पर अटैक नहीं हुआ, अपने गुरुद्वारा पे अटैक नहीं हुआ, बुद्धिस्टों पर अटैक नहीं हुआ, और उसके बहाने फिर SC ST को जो है इस खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए KKD न्यूज।